कॉपी न हो, इसलिए आप लोग जैसे एक से प्रशिक्षण समझ लीजिए, इसको प्रशिक्षित करना समझिए, शिक्षित करना मैंने आप कैसे वोट डालेंगे ताकि आपका वोट जो है खराब ना हो, इसी के बारे में सब। पवन सिंह की चर्चा थी राज्यसभा भेजने की, उनको नहीं भेजा गया। अब इसमें हम क्या बोलेंगे बताइए, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। बड़ी चहेते हैं पवन सिंह। हैं चहते क्या, हमारे लड़के जैसे हैं, लड़के ही समझ लीजिए, लेकिन कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। आदमी यूं ही बेवफा नहीं होता, रात का इंतजार कौन करे, दिन में क्या नहीं होता है। नाराज है क्या पवन सिंह? पवन सिंह नाराज तो नहीं है राज्यसभा? नहीं नाराज क्या, गाना गाने वाला आदमी नाराज होता है? वो गाने में अपना मस्त है, व्यस्त है अपने काम में। अब क्या उनके लिए क्या आप कहते हैं, पार्टी में उनकी भूमिका है? देखिए, जब पार्टी में रहना है तो पार्टी के हर निर्णय के साथ भी रहना पड़ता है। जैसे किसी ब्याहता लड़की जब ससुराल जाती है और उसको उसके मन के लायक पति नहीं भी मिलता है तो निभाती है कि नहीं निभाती है, आप समझ गए हो। तेजस्वी यादव सर अपने विधायकों को बंद कर लिए हैं। विनय सर, एक छोटा सा, तेजस्वी यादव अपने विधायकों को बंद कर लिए हैं कमरे में। उनको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं होगा। खेसारी लाल को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। आज मैं उनके समारोह में भी जाऊंगा और मेरी ओर से खेसारी लाल को हैप्पी बर्थडे टू खेसारी लाल। पार्टी में भी बुलाइएगा उनको, भाजपा में। क्या नहीं बुलाएंगे, हम जहाँ है वहाँ बुलाएंगे, ना आना अलग बात। तो देखिए, बड़ा बयान विनय बिहारी ने, बड़ा बयान जो है वो दिया है। और तमाम लोग जो है, तमाम माननीय जो विधायक हैं, वो देखिए मॉक पोल करने के बाद अब निकल रहे हैं। एक एक बयान हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, विनय बिहारी जी खेसारी लाल यादव को जन्मदिवस की सर मॉक पोल में हिस्सा लिया है सर आपने? मॉक पोल में हम कैसे हिस्सा लेंगे, मेले लोग। अच्छा सर, तेजस्वी यादव अपने विधायकों को बंद कर लिया है सर कमरे में। कुछ कर लें, बंद कर लें, उठा लें, सब कुछ है, 5 सीट जीतेंगे हम। 5 जीत रहे हैं सर। कौन लोग सर सपोर्ट करेंगे सर? अब ये सब कल देखिएगा, सब आजे। विशाल जी, युवा विधायक हैं आप और पहली बार आप लोग को ये मौका मिलने जा रहा है, कुछ ट्रेनिंग दिया गया आपको? ट्रेनिंग मॉकपोल किया जा रहा है, किस तरह से जो भी नए माननीय सदस्य हैं उनको पहली बार वोट करने का अधिकार मिला है ये राज्यसभा में। और पिछले 20 सालों से कभी यहाँ वोटिंग हुई नहीं थी, ये पहली बार एक ऐसे भूल की वजह से वोटिंग हो रही है जिनके पास संख्या नहीं है, जो जोड़ तोड़ की राजनीति करने का प्रयास करते हैं, उन लोगों ने ऐसा जानबूझ के किया है। उसको लेके भी मॉकपोल हुआ और हम लोग काफ़ी आश्वस्त है कि जल्दी हम लोग जीत के भी दिखाएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव तो अपने विधायकों को बंद कर दिया। जी वो मुझे लगता है कि हमारे पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज के जो कैंडिडेट है उनके यहाँ से बहुत सारे ऐसे माननीय सदस्य होंगे जो कि उस समाज से आते होंगे और उनका सहयोग जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो उनका सहयोग जरूर मिलेगा। तो अब भूपेंद्र कुशवाहा के तमाम जो विधायक हैं वो बाहर निकल रहे हैं। देखिए, विधायक दल के नेता हैं, माधव प्रदेश अध्यक्ष सर, आप दोनों विधायक दल के नेता सर, विधायक दल के नेता हो गया, सुबह दे दिया, अब क्या पूछना है? क्या कुछ हुआ सर अंदर में? क्या कुछ होगा, नाश्ता किए हैं हाईटी पे। माननीय उप मुख्यमंत्री जी हम सब लोगों को बुलाए थे, हम लोगों ने जो है हाईटी का मजा लिया, कई तरह के व्यंजन थे उसका आनंद लिया, सारे विधायकों से मिला, कल की तैयारी के बारे में हम लोगों ने बातचीत की कि कल किस रूप में वोट डालना है, यही तरह की बातचीत, और कुछ खास नहीं। डर तो नहीं है? एनडीए को अगर डर रहता तो मेरे चेहरे पे इतना मुस्कान तो नहीं देखते, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी खड़े हैं, प्रत्याशी के रूप में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी है ना, तो राष्ट्रीय, और मैं विधायक दल का नेता हूं। अगर मेरे पास कोई असमंजस और दुविधा की स्थिति होती तो मेरे चेहरे पे मुस्कान नहीं देखते। तो मेरे चेहरे पे मुस्कान अगर है तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग कितने कॉन्फिडेंट हैं। जितनी संख्या चाहिए, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, उससे ज्यादा संख्या हमारे पास है और 5 के 5 राज्यसभा सीट हम लोग जीत के जा रहे हैं। कैंडिडेट बता सकते हैं क्या, किस कैंडिडेट को आपने वोट किया है? अब ये सब बताने की बात होती है क्या? कुछ चीज कॉन्फिडेंशियल होता है, वो भी आप पूछना चाहते हैं? 3 जो है विधायकों की संख्या कम रही है। अरे हमारे पास जितने विधायकों की आवश्यकता है उससे ज्यादा है मेरे पास। चलिए वो तो दिया, हर चीज आप। सर पोल कर दिया है आपने? जी पोल। तेजस्वी यादव तो विधायकों को बंद कर दिए हैं कमरे में, अपने विधायकों को। तो वो अपना ड्यूटी कर रहा है, हम लोग अपना ड्यूटी कर रहे हैं, हमको 5 जिताना है, हम लोग 5 जिता रहे हैं। तो देखिए, अमरेंद्र पप्पू जी हैं, पप्पू पाने सर, पप्पू भैया, एक छोटा हो रहे हैं।
क्या बोल रहे हैं? तेजस्वी यादव अपने विधायकों को होटल में बंद कर दिए, नजर बंद कर दिए। अब उनकी बात है, अब हम उसमें हम क्या बोल सकते हैं। सर क्या आप लोग तैयारी में है पूरी तरह से? सर राज्यसभा सर क्या होगा सर? आप लोग पूरा कॉन्फिडेंट है क्योंकि 3 विधायक तो आप लोग के यहाँ भी कम हो रहे हैं। अब कल देखिएगा ना, क्या आरोप कुछ भी लगाएं, लेकिन हम पहले ही बता रहे हैं कि जीत तो सुनिश्चित है। 5 के 5 राज्यसभा सीट हम लोग जीतेंगे। कोई प्रशिक्षण नहीं, कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है वोटिंग का, कोई प्रशिक्षण नहीं। हम लोग सामान्य हम लोग मिल रहे हैं, मिल के एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, कल की तैयारी के आपका जायजा ले रहे हैं, बस यही सारी बात। किसी अगर विधायक को कोई कंफ्यूजन है तो उस कंफ्यूजन को भी हम लोग दूर कर रहे हैं। 5वीं सीट जीतने जा रहे हैं। 5वीं कहते जितनी संख्या चाहिए उससे ज्यादा संख्या हमारे पास है। विपक्ष के कई नेता आपके साथ में सब होंगे। अब कौन है नहीं है तो चलिए कल दिखाई पड़ेगा। कंफर्म है ना, कॉन्फिडेंट है ना? अरे हम कह रहे हैं एनडीए के 202 विधायक के कॉन्फिडेंट हैं और उसके अलावा भी हम लोग के पास है। चलिए सब लोग तो प्रमोद चंद्रवंशी सर हैं। सर मॉकपोल आप लोगों ने कर दिया है। 5 के 5 सीट एनडीए के पक्ष में है और मैं बार बार कह रहा हूं कि यदि तेजस्वी प्रसाद यादव के पास बहुमत होता, वो जीत के करीब होते तो अपने किसी परिवार को सदस्य उम्मीदवार बनाते। तो उनको पता है कि जीतना नहीं है, इसलिए अपने परिवार को सदस्य नहीं बनाए। और उनको ये भी पता है कि उनके विधायक उनके बस में नहीं है, इसलिए सबको बांध करके होटल में बंद किए हुए हैं। सर क्या कहेंगे आज मॉकपोल कर दिया आप लोग, कितना कॉन्फिडेंट है? जीतेगा सब हमारा उम्मीदवार। सर तेजस्वी यादव सर होटल में बंद कर दिए हैं अपने विधायकों को। उनका विधायक नहीं बंद करेंगे तो भाग जाएगा सब। अब भागना ही है, कोई रोकेगा? भाग जाएगा सर। आप लोग बुला रहे हैं? आप लोग तो आएगा तो नहीं बुलाएंगे। बहुत लोग संपर्क। चलिए, तो रामकृपाल यादव कह रहे हैं कि बहुत लोग संपर्क में हैं। और देखिए नीरज सिंह बबलू भी, नीरज बबलू निकल रहे हैं। नीरज सिंह बबलू से भी बात करेंगे। रामेश्वर अभी निकले थे। पीएचडी मिनिस्टर जो है वो रह चुके हैं नीरज कुमार सिंह जी। स्पष्ट तरीके से अभी जो है विधायक बातचीत करेंगे सीधे तौर पर। उस वोटिंग के लिए एक टेक्निकली सबको तैयार किया जा रहा है और पूरी तरीके से ये 5 सीट एनडीए जीतेगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। पहले भी राज्यसभा का चुनाव, विधानसभा के चुनाव में भी हम लोगों ने धूल चटाया है, इसमें भी चटाएंगे। चलिए, चलिए नीरज भैया पोल में बताया जाता है कि एमएलए को, जो नए एमएलए उनको बताया जाता है कि कैसे वोट करना है, वोट गलती ना हो जाए वो समझाया जाता है, दिखाया जाता है। जहां कोई मिस्टेक होता है फिर कैसे करेक्शन करना है, कैसे वोट डालना है, ये तमाम प्रक्रिया होता है। तमाम प्रक्रिया को बताया गया, काहे कि मैक्सिमम नए एमएलए हमारे और एनडीए के सारे एमएलए मुस्तैद हैं। और पता करिए विरोधी का एमएलए कहाँ घूम रहा है। 11 साल के बाद बंद कर दिए हैं होटल में। तेजस्वी यादव जी के बंद करने से बंद होने वाला नहीं है। बहुत सारा एमएलए उनका उड़ चुका है, वो कल परेशान होंगे, कल पता चलेगा उनको। खरीद फरोख्ती की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तो बताइए कौन खरीद रहा है, बताइए ना। पास पैसा है खरीद। पैसा किसके पास नहीं है? चारा घोटाला का पैसा थोड़े हमारे पास है, अलकतरा घोटाला का पैसा थोड़े हमारे पास है। सारा घोटाला, जमीन घोटाला, सारा पैसा वही है, पैसा वहीं से बढ़ता है। और जो कैंडिडेट लाए हैं वो भी माफिया है। कौन सा माफिया है? खाद माफिया, पता करिए। अभी कोई बातचीत नहीं। किस पार्टी का बनेगा सर मुख्यमंत्री? बीजेपी का बनेगा भाई। तो देखिए नीरज सिंह बबलू ने साफ कर दिया कि बीजेपी का ही बनेगा। देखिए भगवान सिंह कुशवाहा सर है, ये भी मॉकपोल। भगवान सर, मॉकपोल सर्वनमर क्या चीज है? आदमी है वो, देख बर्बाद कर देना उसको हम। सर क्या कहेंगे सर? मॉकपोल 5 में 5 सर किसको वोट किए हैं सर? आप कौन से कैंडिडेट को वोट किए? ना, हमने एक वोट दिया है, वो तो गुप्त मतदान है, इसलिए सभी वोट तो प्रचार नहीं किया जाएगा। लेकिन आपको दावा है मेरा कि 5 में 5 एनडीए जीतेगा। हम लोग खुशियां मनाने जा रहे हैं। लगातार आप लोग बैठक कर रहे हैं, तेजस्वी यादव होटल में बंद कर लिया अपने विधायक। तो जिसको डर होता है वही ना। देखिए यहाँ सारे एमएलए घूम रहे हैं, मिल रहे हैं, साथ में खा रहे हैं, आपस में समय व्यतीत कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव जी भयभीत हैं क्योंकि उनके विधायक भाग रहे हैं। मुझे तो यहाँ तक खबर मिल रहा है कि वो अपने विधायकों को टॉर्चर कर रहे हैं। देखिए विजय सिन्हा जो है यह गाड़ी
क्योंकि भैया सिन्हा जो है वो बाहर निकल रहे हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ी होने की वजह से शीशा नहीं खुलता है, ये सबको पता है, और इस वजह से हम लोग नहीं ठकठका रहे हैं। और तमाम जो लोग हैं वो बयानबाजी कर रहे हैं और एक एक तस्वीर हम लोग आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। किस कदर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी टाइट है, और देखिए कैसे कैसे लोग यहाँ पर, नहीं तो तमाम माननीय विधायक जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और देखिए अब जो है मॉकपोल लगभग मॉकपोल जो है समाप्त हो गया है। रत्नेश कुशवाहा को आप देख पा रहे हैं, संजय गुप्ता थोड़ी देर पहले यहाँ से निकले हैं, माधव आनंद यहाँ से निकले हैं, संजय झा निकले हैं, अशोक चौधरी निकले हैं, तमाम लोग जो हैं। और देखिए खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है। पूरा एनडीए के तमाम जो विधायक हैं वो पूरे मस्ती में सराबोर हो चुके हैं। उनका कहना है कि एकदम हम लोग आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, और एकदम जश्न में सराबोर होकर एनडीए के तमाम विधायक जो है वो मस्ती में घूम रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि पांचों का पांचों सीट एकदम उनके झोली में आ चुका है। तेजस्वी यादव की परेशानियां जो है वो बढ़ सकती हैं जिस प्रकार बैठक किया गया है। और देखिए मिथिलेश तिवारी निकल रहे हैं, शीला मंडल। हो गया मैम क्या कहेंगे, बोल हुआ है मैम कितने तेजस्वी यादव अपने विधायकों को बंद कर लिया है मैम होटल में। हम लोग सब प्रशिक्षित हैं भाई, कोई प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है। कल चुनाव है और आज छुट्टी का दिन है, तो हम लोग थोड़ा यहाँ चाय पानी पी रहे थे, सब विधायक आपस में बैठे थे, और विपक्ष के लिए हाहाकार भी था। जब 202 विधायक एक जगह बैठेंगे तो समझ लीजिए कि क्या स्थिति होगी। कहा जा रहा है कि विधायक डिनर के बहाने तमाम विधायकों की हाजिरी लगवा रही है। नहीं, कोई हाजिरी नहीं है। कल चूंकि मतदान है और आज सब लोग पटना में हैं, तो कल सबसे पहले मतदान, फिर जलपान, इसी के नारे के साथ आज करें जलपान, कल करें सबसे पहले मतदान। उनको डर है इसलिए वो नजरबंद करके रखे होंगे। खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं, वो खरीद फरोख्त का काम। आप लोग को भी तो लगातार बांधा गया। अच्छा, आप एक चीज बताइए, जो जिसको उम्मीदवार बनाए हैं उनके बारे में तो आप लोग को मालूम होगा कितने गरीब आदमी है वो, है ना, और कितने मेहनत से कमाए हैं, सब पता होगा। और अगर वो इस बात का बयान दे रहे होंगे तो फिर तो मैं तो ये कहूंगा ये बयान अप्रैल फूल वाली बयान सर आपकी है। आप करें कितने मेहनत से कमाए तो कार्रवाई होनी चाहिए, पैसे की जांच हो ही रहा है ना, धीरे धीरे सब पे हो ही रहा है। चाहे जितने बड़े बड़े लोग हैं, जिन लोगों ने बिहार में घोटाले किए हैं और उनका पेट बड़ा हुआ है, पेट फाड़ के पैसा निकालेगी एनडीए की सरकार। सर आप लोगों पर भी भरोसा नहीं है क्या? लगातार बैक टू बैक बैठक पर बैठक। अच्छा, आप एक चीज बताइए, परिवार के लोग भरोसे के लिए मिलते रहते हैं क्या? पूरा भरोसा है एनडीए जीतेगी। कल शाम को 7 बजे जश्न होगा। चलिए, कल शाम को 7 बजे महाजश्न होगा। मिथिलेश तिवारी ने बड़ा ऐलान किया है, और जुड़ते रहिएगा हमारे लाइव में, क्योंकि हर तस्वीर सबसे पहले, हर बयान सबसे पहले आप तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।